हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट कॉमर्स क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक गुडविल के बारे में। सो फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है गुडविल, वो एनटी यूजीसी नेट के कॉमर्स के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है कि किसी भी कंपनी की इमेज, जो उसकी इमेज होती है, उसकी रेपुटेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। ओके। सो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट। बिल्कुल, गुडविल जो होती है वो इंटेंजिबल असेट होती है। गुडविल हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल असेट होती है। इसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। किसी भी कंपनी की गुडविल को क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। एक ये नॉन मॉनेटरी असेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जो गुडविल होती है वो क्या होती है? किसी भी कंपनी की एक इमेज होती है, एक रेपुटेशन होती है पब्लिक की नज़रों में, तो वो होती है गुडविल। जैसे कि हम हल्दीराम का एग्जांपल ले लेते हैं। गुडविल, हल्दीराम की एक गुडविल है, चाहे उसको कोई भी परचेज करे, किसी को भी वो सेल की जाए, लेकिन जो एक उसका नाम है हल्दीराम, उससे उसकी गुडविल बनी हुई है, वो हमेशा चलती रहेगी। तो ये होती है किसी भी कंपनी की गुडविल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप की होती है गुडविल, क्लासेस होती है गुडविल। गुडविल की 4 क्लासेस हैं। जो गुडविल की क्लासेस हैं उनको किसने फर्स्ट टाइम किसने मतलब वो क्लासेस दी थी? तो वो पीडी लीक ने दी थी 1921 में। ये है डॉग गुडविल, कैट गुडविल, रैट गुडविल, रेबिट गुडविल। 4 टाइप की गुडविल हैं। इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज डॉग गुडविल। डॉग गुडविल क्या है? फॉलो ऑनर एंड नोट द प्लेस वेयर ही रिसाइड। ये ओनर को फॉलो करती है, उस प्लेस को फॉलो नहीं करती जहाँ वो रहता है, ओनर को फॉलो करती है। एग्जाम्पल जैसे इसमें हमने लिया है वॉरेन बफेट का, जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल अंबानी का भी। ये पर्सन से रिलेटेड होती है। जैसे कि अंबानी के साथ मिलकर अगर कोई पर्सन काम करता है, टाटा के साथ मिलकर अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है, तो क्या है कि वो एक पर्सन की गुडविल है। मायने नहीं रखता कि वो पर्सन कहाँ रहता है, लेकिन उसके साथ वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं, तो क्या है कि उस पर्सन की गुडविल का उसको लाभ होगा। ये पर्सन से रिलेटेड होती है गुडविल, और इसमें पर्सन की इमेज बनी होती है। और उसका एक नेम होता है जो उसका बेनिफिट होता है। तो ये एक पर्सन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट है कैट गुडविल। जो कैट गुडविल है, दे आर हाईली इन्वेस्टेड इन द ब्रांड इक्विटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट विल हार्डली स्विच देयर प्रेफरेंस। मतलब कैट गुडविल उन लोगों से रिलेटेड होती है जो लोग किसी ब्रांड को परचेज करने की ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। वो उस ब्रांड को मतलब छोड़ते नहीं हैं ईजिली। बहुत मुश्किल ही ऐसा होता है इन केस वो अपने ब्रांड को जो है वो छोड़ते हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं है इतनी ईजिली। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो एडिडास के कपड़े लेना, एडिडास के शूज़ पहनना उसको पसंद, तो वो हार्डली ऐसा होगा कि वो अपना ब्रांड चेंज करेगा। जैसे एडिडास हो गया, प्यूमा, नाइकी, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। ये उस केस में होता है। तो एक ब्रांड की गुडविल होती है, एक ब्रांड की गुडविल बनी होती है। ये होती है कैट गुडविल। लोग हार्डली ही छोड़ना पसंद करते हैं, और ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं, इस गुडविल से जो कस्टमर जुड़ते हैं वो परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं? वो परमानेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ रेड गुडविल। रेड गुडविल क्या होती है? रेड गुडविल है, रेड इज ए skewered animal rushing over to wherever the next piece of cheese is. It does not care who is putting out the cheese or where is it come from. मतलब रेड गुडविल का मतलब है कि जहाँ पर भी ये ऐसे तरह की गुडविल होती है कि लाइक परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि इसमें वो जैसे कि किसी को कहीं भी ईजिली सस्ता सामान मिल जाए, वो वहीं से परचेज कर लेते हैं। तो इसमें कोई ब्रांड को वो फॉलो नहीं करते, या फिर कोई पर्सन को वो फॉलो नहीं करते, लेकिन जहाँ भी उन्हें ईजिली सामान मिल गया तो वो वहीं चले जाएंगे। तो ये कोई परमानेंट लेवल की नहीं होती। देन नेक्स्ट इज रेबिट गुडविल। रेबिट गुडविल में क्या है? रेबिट गुडविल है द रिपीट कंज्यूमर्स विल ओनली पिक ए प्रोडक्ट इफ इट इज़ अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस। मतलब कि कहते थे ना, कुछ लोग आलसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्हें आसपास सामान मिल गया वो ले लेते हैं। वो कोई ब्रांड को प्रेफरेंस नहीं करते, या फिर कोई ये नहीं होता कि मुझे ये ही परचेज़ करना है। बस जो भी उनके आसपास अवेलेबल है वो उन्होंने परचेज़ कर लेना है। तो ये इस प्रकार से होती है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, वो कई माउंटेन एरियाज़ में जा रहा है और वहाँ पे उसको वो लेना है,
इस ये भी एक केस हो जाता है इसका। एक तो आलसी लोगों वाला केस भी हो जाता है, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लो कि कोई पर्सन है वो कहीं पे पहाड़ी एरियाज़ में जाता है और उसके आसपास जो भी उसे शॉप मिलती है वो बिना किसी ब्रांड की प्रेफरेंस के कोई भी उसे कॉलगेट मिल जाए तो वो उसे ले लेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा मुझे पेप्सोडेंट लेना है, मुझे तो कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेगा। अगर उसे ईजिली कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी तो वो वहाँ से परचेज कर लेगा। सो ये उस केस में रैबिट गुडविल ये भी परमानेंट नेचर की नहीं होती। और सो हमने 4 टाइप की क्लासेस गुडविल की डिस्कस कर ली हैं। दैट इज़ क्लासेस हमने फर्स्ट में देख लिया, डॉग गुडविल ये पर्सन से रिलेटेड होती है, कैट गुडविल ये ब्रांड से रिलेटेड होती है, रैट गुडविल मतलब कि जहाँ पे भी सस्ता सामान मिल जाता है तो वहाँ पे चले जाते हैं, ये कोई परमानेंट कस्टमर नहीं होते। रैबिट गुडविल जहाँ पे भी ईजिली सामान मिल गया अपने आसपास के एरिया में वहाँ से ले लेना। सो ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके हम देख लेते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला ये सब या कई बार निकालने के लिए भी आ जाते हैं, तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। देन फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड क्या होता है? सिंपल एवरेज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नेक्स्ट इज सुपर प्रॉफिट्स मेथड। सुपर प्रॉफिट्स मेथड में क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, उनमें से माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है? स्टेप 1 कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट इज स्टेप 2 में क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप 3 नेट असेट इज इक्वल टू ऑल असेट एट देयर करेंट वैल्यूज माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। स्टेप 4 गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट असेट ऑफ बिजनेस। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है एन्युइटी मेथड। एन्युइटी मेथड में क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये सब देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि गुडविल की क्लासेस कौन कौन सी हैं, गुडविल का मीनिंग क्या है, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने देखा कि गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें हमने डिस्कस किया एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से कैसे निकालेंगे, देन सुपर प्रॉफिट्स मेथड से कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल, देन एन्युटी मेथड से कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, होप है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अच्छे से करें। अगर गुडविल से कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो 100% है कि आपको बिल्कुल इस वीडियो से मिल जाएगा। गुडविल के इजी क्वेश्चंस आते हैं और वो यहीं से कवर अप हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखें।